हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिटरमिनेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए डिटरमिनेंट क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन है और किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि जो डिटरमिनेंट फाइंड किया जाता है, डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का हम फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है तो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का हमेशा डिटरमिनेंट नहीं फाइंड किया जा सकता। डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड किया जाता है। और स्क्वायर मैट्रिक्स आप जानते होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स हमारी जैसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं हम 2/2 की, ये हमारे पास 2/2 की मैट्रिक्स है, तो दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या है हमारे पास, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमेशा डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा। तो डिटरमिनेंट निकालने के दो मेथड है यहाँ पर, एक ट्रेडिशनल मेथड है और एक मॉडर्न मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड है जो आप सभी जानते होंगे, कैसे कि अगर इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है हमें तो क्या करना है, इस 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, 2 × 1 बीच में माइनस रखेंगे और 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 3 जा 3 और इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 3 3 जा 9 और इक्वल टू आ जाएगा -7। तो ये हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड है। इसी तरीके से 3/3 की एक हम स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं, 3/3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 0 2 3 2 1 1 3 2। ये हमारे पास है 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि इसका ऑर्डर 3/3 है। तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, तो डिटरमिनेंट का सिंबल जो होता है हमारा मॉडुलस वाला जो सिंबल होता है ये डिटरमिनेंट का होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो इसको निकालने का क्या मेथड पता है। सबसे पहले क्या लेते हैं, ये कॉर्नर वाला एलिमेंट लेते हैं। तो कॉर्नर वाला एलिमेंट ले लेंगे, ये कॉर्नर वाला एलिमेंट लेंगे, हम क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे R1 के लोग। ये हमारा मैट्रिक्स जो होती है हमारी, मान लो मैट्रिक्स है हमारी A B C D E F G H I, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। तो ये हमारा R1 होता है, ये हमारा R2 होता है, ये हमारा R3 होता है। पिछली वीडियो में भी बताया था हमने R1 R2 R3। और अगर हम इनको ऐसे देखते हैं तो ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है, ये हमारा C3 है। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम R1 R2 R3 या C1 C2 C3 के लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस मैट्रिक्स का जो एक्सपेंड करेंगे वो R1 के लोग करेंगे। तो R1 के लोग करेंगे तो क्या करेंगे, ये 3 रखेंगे और 3 हमारा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हटा देंगे। तो जो हमारा ये 2/2 का डिटरमिनेंट बचा है, ये जो 2/2 मैट्रिक्स बची है, क्योंकि ये हमारा R3 R1 में भी है, R1 रो में है और R1 रो में है और C1 कॉलम में है, तो ये दोनों C1 और R1 डिलीट कर देंगे। तो जो हमारे पास ये मैट्रिक्स बनेगी 2/2, इसका डिटरमिनेंट लेंगे 2 1 3 2, इसका डिटरमिनेंट लेना है आपको। और डिटरमिनेंट हमेशा प्लस माइनस प्लस में एक्सपेंड किया जाता है। तो प्लस का साइन आ गया, फिर माइनस आ जाएगा, -0 किया जाएगा, सेकंड एलिमेंट हमारा माइनस का 0। अब ये हमारा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम डिलीट हो जाएगा। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम डिलीट कर देंगे, तो यहाँ से ये दोनों एलिमेंट बचेंगे और ये दोनों एलिमेंट बचेंगे। तो 2/2 ऑर्डर की सब मैट्रिक्स ले लेंगे 3 1 1 2 और इसका डिटरमिनेंट लेंगे। फिर लास्ट वाला एलिमेंट ले लेंगे हम प्लस के साथ, प्लस का 2। ये हमारा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है, तो ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो ये जो 2/2 की मैट्रिक्स बची है, इसका हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट लेना है।
यहाँ से 3 2 1 3। और 2x2 मैट्रिक्स का हमने डिटरमिनेंट यहाँ निकालना सिखाया है कि अगर भाई 2x2 और 2 की मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है। इस नंबर की मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, फिर बीच में माइनस लेते हैं और इस नंबर की मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, तो सेम वही है यहाँ पर। तो यह आ जाएगा 3, 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना जाएगा 4 माइनस 3 के यहाँ पर करेंगे आ जाएगा यहाँ पर 3, फिर माइनस ये 0, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कितना आएगा 6 माइनस 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 1 प्लस 2, 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 9 माइनस 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2, और यहाँ पर 3 यहाँ से सोल्व करेंगे तो 1 आएगा माइनस 0, यहाँ से सोल्व करेंगे तो 5 प्लस 2, यहाँ से सोल्व करेंगे तो 7 प्लस का, और ये हो गया 3 1 जा 3, ये 0 की इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और प्लस का यहाँ से आ जाएगा 14, और उसको सिंप्लीफाई करेंगे 14 प्लस के हैं 3 भी प्लस के हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 17 माइनस 0, और 0 को छोड़ देंगे तो 17 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम 3x3 मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं और 2x2 मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। ये हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड है। अब हम मॉडर्न मेथड की बात करते हैं कि मॉडर्न मेथड से किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है। मॉडर्न मेथड जो है बहुत ही बेस्ट मेथड है। तो 3x3 का जब भी कोई मैट्रिक्स आएगा हमारे पास तो उसका जो डिटरमिनेंट है हमेशा मॉडर्न मेथड से फाइंड करना है। इससे बहुत फास्ट काम करता है ये मेथड। ये जो ट्रेडिशनल मेथड है, अगर हम इस मेथड से 3x3 का क्या निकालते हैं डिटरमिनेंट निकालते हैं तो इससे फास्ट काम करता है ये मेथड। तो हम यही मैट्रिक्स ले लेते हैं और इसी मैट्रिक्स का हम मॉडर्न मेथड से डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो यही मैट्रिक्स ले लेते हैं। लेफ्ट कर लो, माना हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3x ऑर्डर की, यही मैट्रिक्स ले लेते हैं 3 3 1, तो 3 3 1, और यहाँ से लेते हैं 0 2 3, तो 0 2 3, और यहाँ से आ जाएगा हमारा 2 1 2, और ये आ गया 2 1 2। तो ये मैट्रिक्स है हमारे पास। तो हमें मॉडर्न मेथड से इसका डिटरमिनेंट निकालना है। किससे निकालना है? मॉडर्न मेथड से। तो मॉडर्न मेथड ये करता है कि सबसे पहले तो ये कॉर्नर वाला जो एलिमेंट है, इस कॉर्नर वाले एलिमेंट को यहाँ राइट करेगा। ये 3 कॉर्नर का एलिमेंट है, इसको यहाँ लिख देंगे, और ये जो कॉर्नर वाला एलिमेंट है इसको लिख देंगे यहाँ पर। ठीक ऐसे ही इधर से करना है। लास्ट वाला जो ये कॉर्नर का एलिमेंट है इसको यहाँ पर लिख देंगे, और ये लास्ट वाला जो यहाँ पर एलिमेंट है इसको भी यहाँ पर लिख देंगे। तो इस मेथड में सबसे पहले क्या काम करना है, ये जो कॉर्नर वाला एलिमेंट है, कॉर्नर वाला एलिमेंट यहाँ लिखना है आपको। ऐसे ही ये कॉर्नर वाला एलिमेंट ये भी यहाँ पर राइट करना है। सिमिलरली इधर से जो कॉर्नर वाला एलिमेंट है इसको यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पर जो कॉर्नर वाला एलिमेंट है इसको यहाँ पर लिखेंगे। ये काम आपको सबसे पहले करना है। इसके बाद आपको a का डिटरमिनेंट निकालना है। तो क्या करना है, आपको इन तीनों की मल्टीप्लाई करो। 2 3 3 की मल्टीप्लाई करो। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और बीच में रखना है प्लस। फिर इनकी तीनों की मल्टीप्लाई करो। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, और फिर इन तीनों की मल्टीप्लाई करो। 0 1 1, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, और ब्रैकेट 1। इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है ऐसे जैसे हमने लाइन कट करी है। इन तीनों की मल्टीप्लाई, फिर इन तीनों की मल्टीप्लाई, फिर इन तीनों की मल्टीप्लाई, और बीच में रखना है प्लस का साइन। मल्टीप्लाई करके प्लस का साइन करना है बीच में, फिर माइनस, ब्रैकेट बंद कर देंगे और फिर लेंगे माइनस। माइनस लेने के बाद फिर इनकी तीनों की ऐसे मल्टीप्लाई करो। 3 3 0, तो 3 3 जा 9, और 9 की 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट में लिखना है 0। जैसे ब्रैकेट में करके लिखे हैं ऐसे ही इनकी जब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ब्रैकेट में ही लिखेंगे, और बीच में रखना है माइनस। तो 3 3 और 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, फिर प्लस। इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो। 1 2 2, तो 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, प्लस का 4,
मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 3, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का 9। अब क्या करना है, इनको सोल्व कर लेना है। ये हो गए हमारे पास 30, इनको सोल्व करेंगे तो 30 आएगा, फिर माइनस, इनको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास माइनस का 30 और दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 70। तो देखो इससे बहुत ही फास्ट काम किया इस मेथड में। तो हमेशा जब भी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी तो उसका हमेशा डिटरमिनेंट निकालने के लिए मॉडर्न मेथड का यूज करना है। तो देखो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने के लिए कितना टाइम लग रहा है, उससे शॉर्ट टाइम में इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमने फाइंड कर दिया है। तो ये तो थी डिटरमिनेंट निकालने की बात। अब हम डिटरमिनेंट को थोड़ा गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि वास्तव में डिटरमिनेंट होता क्या है। तो देखिए अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन, तो डिटरमिनेंट की डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन की बात करते हैं। ये तो हमने मेथड सीख लिया कि भाई मेथड से कैसे डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो डेफिनेशन देखते हैं। तो डिटरमिनेंट क्या होता है, इज ए मैपिंग होता है। मैपिंग को हम फंक्शन भी कहते हैं। डिटरमिनेंट एक क्या होता है, मैपिंग होता है, फंक्शन होता है, जो कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे या हमने भी आपको बताया थे फर्स्ट चैप्टर में फंक्शन के बारे में बताया था। फंक्शन होता क्या है, तो वही है ये। तो डिटरमिनेंट क्या होता है, इज ए मैपिंग होता है, फंक्शन होता है। whose domain is set of square matrix, यानी कि जब फंक्शन की बात कर रहे हैं तो फंक्शन का क्या होता है, फंक्शन का डोमेन भी होता है और रेंज सेट भी होता है। तो डिटरमिनेंट एक ऐसी मैपिंग है, एक ऐसा फंक्शन है हमारे पास जिसकी डोमेन जो है, जिसकी डोमेन क्या है, सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि ऐसा सेट जिसके अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स रखी हुई है। एंड रेंज इज सेट ऑफ रियल नंबर, और जिसका रेंज सेट क्या आता है, रेंज सेट हमेशा एक रियल नंबर आता है। तो दैट इज, कहने का मतलब ये है हमारे पास कि जो डिटरमिनेंट होता है वो एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका सेट तो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। एम हमारे पास एक सेट है किसका, n बाई n स्क्वायर मैट्रिक्स का एक सेट है m। अब इसके अंदर से चूज करेगा डिटरमिनेंट मैट्रिक्स और वो क्या देगा, रियल नंबर देगा। देखो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ले ली हमने 2 1 1 2, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है ये, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स का हमने क्या किया, डिटरमिनेंट ले लिया, इसको ऊपर लिख लेते हैं, लेट कर लेते हैं हम एक मैट्रिक्स। ये हमने एक मैट्रिक्स ले ली 2 1 1 2। अब देखते हैं ये की मैट्रिक्स है। अब जैसे ही इस मैट्रिक्स के ऊपर हमने डिटरमिनेंट लगाया, जैसे ही इस मैट्रिक्स के ऊपर हमने डिटरमिनेंट लगाया, तो जैसे ही हम इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4 माइनस 1 और ये आ गया 3। तो जैसे ही हमने इस मैट्रिक्स पर क्या किया, डिटरमिनेंट लगाया, तो देखो रियल नंबर आया। ये किसको बिलोंग करेगा, r को बिलोंग करेगा, क्योंकि 3 इज ए रियल नंबर। तो किसी भी मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। तो इसलिए रेंज सेट क्या होता है, रियल नंबर होता है। और डिटरमिनेंट चूज क्या करता है, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स को। तो देखो यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ पर भी स्क्वायर मैट्रिक्स थी, तो तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन इनका जैसे ही हमने डिटरमिनेंट निकाला, देखो यहाँ पर भी -7 -17
सॉरी 17 एंड 17 एंड 3। तो ये सब क्या है, रियल नंबर नहीं है क्या हमारे पास। तो इसलिए जब भी हम किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो वो हमेशा रियल नंबर आता है और डिटरमिनेंट हमेशा चूज करता है स्क्वायर मैट्रिक्स को। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ये अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।